हेलो मेरे कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों, तो अर्धवार्षिक परीक्षा 25-26 का हिंदी विषय का पेपर लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो आपका समय यहाँ पर 2.5 घंटे का समय होने वाला है आपके पेपर का। यहाँ पर आप देख सकते हो और आपको यहाँ पर 60 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है, जो कि हम आपको रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो सारा पेपर हमें आपको बेस्ट सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो हमारे इस पेपर को जो इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी पेपर देख के नहीं जाएगा वो बाद में पछताएगा। और अपने दोस्तों को पेपर जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, सारा पेपर सॉल्व करके बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, सारा पेपर सॉल्व करके बताते हैं। तो देख लेते हैं फिर यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सरों में होता है बिखरना क्या। जो यहाँ सर बिखरना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर बिखरना क्या कहलाता, सरसराता है और बिखरना क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आटा गूंजने में यहाँ पर सरसर होता है, या दूध फटने में, या गेहूं सूखने में, या दूध उबलने में। तो सरसराहट की जो आवाज़ आती है वो यहाँ पर हमें यहाँ पर किस में आती है, दूध उबलने में आती है। ठीक है, तो इसका पहला यहाँ पर राइट आंसर दूध उबलने में। राम बहुत अच्छा लड़का है, रेखिक शब्द का भेद है। किस शब्द का भेद है यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राम बहुत अच्छा लड़का है। इसका रेखिक शब्द क्या हो जाएगा, इसका रेखिक शब्द हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण या क्रिया। तो इसका राइट हो जाएगा विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, गुड़िया बहुत सुंदर है। सुंदर किस प्रकार का शब्द है। तो सुंदर किस प्रकार का शब्द हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो सुंदर किस प्रकार का हो जाएगा, अब अजभावक या अनुप्रास, अल्पया या अवयव। तो किस प्रकार का हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अजनावक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अत्यादि पहले किस, जो आदि मानव किस औजार का इस्तेमाल करते हैं। जो पहले आदि काल में जो आदि मानव थे उस किस चीज के मतलब हथियारों का उपयोग करते थे, मिट्टी के, लोहे के, सोने के या पत्थर के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिन धन अंक संधि विच्छेद लगी। तो दिन धन अंक हो जाएगा या दिन अंक हो जाएगा, दिन का अंक हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा दिन धन अंक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब सही विकल्प देख लिए, अब खालिस्तान देख लेते हैं। तो चलते हैं नीचे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर मुझ में मेरी भूल करना अच्छा लगता है। तो मुझे मेरी भूल स्वीकार करना अच्छा लगता है या मानना अच्छा लगता है। उसका आप लिख लेंगे यहाँ पर लिख लेंगे मानना अच्छा लगता है, स्वीकार तो यहाँ पर लिख देंगे स्वीकार करना अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, मोती की खोज मानव की सबसे खालिस्तान खोज है। कौन सी खोज है, तो यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा सबसे प्राचीन खोज है। ठीक है, किसकी, यहाँ पर प्राचीन। ठीक है, प्राचीन खोज है। ठीक, कौन सी है, प्राचीन। ठीक है, प्राचीन खोज है। ठीक है, कौन सी, प्राचीन खोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हमारे बचपन में हमें खालिस्तान हो गई। तो हमारी जो खो गई होना था यहाँ पर। ठीक है, तो मिसप्रिंट हो गया है। तो हमारे बचपन में हमें, हमारी जो यादें हैं पुरानी, वो यादें खो गई। ठीक, क्या हो गई, यादें खो गई। क्या हो गई, खो गई। ठीक है, यादें खो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऐसे तो काम ना करें। ऐसे कैसे काम ना करना चाहिए, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। किसी के साथ गलत व्यवहार या किसी गलत संगत, इन सब में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमें यहाँ पर गलत चीजें नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कलम चलाते हुए मेरा हाथ खालिस्तान हो गया। तो मेरा हाथ क्या हो गया, मुड़ गया। कलम चलाते मेरा हाथ मुड़ गया। क्या हो गया, मुड़ गया। ठीक, क्या हो गया, कलम चलाते मेरा हाथ मुड़ गया। क्या हो गया, मुड़ गया। ठीक है, अभी चलते नेक्स्ट देख लेते हैं। अति लघु प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आत्मज्ञान, फूल और सूर्य, इन 2 में से किसी के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहले हम सारे यहाँ पर 11 से 26 तक सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सारे यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, सोल्यूशन एक एक करके बताएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ऋतिक ने चित्र में जानवर देखने के लिए हमें कौन कौन से स्थान बताने पड़े। ठीक है, कोई 2 स्थान लिखिए। वस्तु दिए शब्द, लाल के विभक्ति शब्द लिखिए। तो लाल की आपको विभक्ति शब्द लिखनी है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देख लिए, कुछ कूट
कुछ टूट गया मन मेरा पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, चित्रकला पाठ्यांश में लेखक की भावनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। 16वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किन्हीं 3 स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों के नाम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 22, प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। हम सब एक हैं भाव पाठ में किस प्रकार आया। ठीक है, हम सब एक हैं भाव पाठ में किस प्रकार आया क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न 17वां हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न 18वां देख लेते। पाठ सिद्धांत की जीवन यात्री के सिद्धांत के कौन कौन से गुण विशेष बताए गए हैं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा का महत्व बताया गया है। ऋतिक अपने चित्रों में रंग भरने समय किन बातों का ध्यान रखता है। क्वेश्चन 20 में, यहाँ पर अपना प्रश्न 20 में है। ठीक है, ऋतिक अपने चित्रों में रंग भरते समय किन बातों का ध्यान रखता है। 21 में देख लेते हैं। प्रकृति सौंदर्य का प्रभाव मानव मन पर क्या पड़ता है। ठीक है, 22 में यहाँ पर देख लेते। वृक्ष हमारी जीवन रेखा है कहने से क्या तात्पर्य। ठीक है, तो इसका भी हम सभी क्वेश्चन देखने वाले अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर सारे क्वेश्चन कवर कर लेते, फिर आप सारे अपने यहाँ पर आंसर देख लेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। प्रश्नों के उत्तर 75, 75 या 100 या 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। हमीर ने कर्तव्य का महत्व किस प्रकार बताया है। जो हमीर है उन्होंने कर्तव्य का महत्व किस प्रकार बताया, तो देख लेते हैं अभी। 24 में यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। दशमलव प्रणाली में रुपए को किस प्रकार विभाजित किया है। सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को किस प्रकार प्रेरित किया है। उत्कर्ष उत्सर्ग में तो आनंद है, इस कथन का अर्थ क्या है। तो हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए। अब सभी यहाँ पर आंसर देख लेते हैं 11 से 26 तक। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 का आंसर देख लिए थे। नीचे के शब्दों के पर्यायवाची शब्द लेंगे। तो आकाश के यहाँ पर अंबर और गगन हो जाएगा, फूल का पुष्प या सुमन हो जाएगा, और सूर्य का रवि एवं आदित्य हो जाएगा। ठीक है, 12वां देख लेते हैं। तो 12वां का इतिहास के चित्र में जानवरों को देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है। तो कहाँ जाना पड़ता है। गुफाओं में, दीवारों या पुस्तक तत्व स्थलों पर बने चित्रों में या जानवर दिखते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल के विपरीतकार्थ शब्द क्या है। तो लाल का काला और नीला। लाल का यहाँ उल्टा शब्द कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर काला और नीला 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख ले 14वां क्वेश्चन। कुछ टूट गया मन मेरा पाठ में शब्दों का अर्थ लिखिए। तो टूट गया मन बनाना बिखर गया, बिखर जाना, या दुख होना, मन या हृदय या भावनाएं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख लेते क्या था अपना 15वां। चित्रकला पाठ में लेखक की भावनाएं अपने शब्दों में लिखिए। लेखक चित्रकला को मन की अभिव्यक्ति मानता है। चित्र बनाते समय वह अपनी कल्पनाओं में खो जाता है और रंगों में माध्यम से अपने मन की खुशियां, प्रकृति का सौंदर्य और अनुभव को व्यक्त करता है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। 16वां क्या। मध्य प्रदेश की 3 स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के नाम। तो यहाँ पर लिख दिया जैसे तात्या भील, रानी अवंतीबाई या चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन भी कवर हो गया। यहाँ पर 17वां देख लेते हैं। 17वां, हम सब एक हैं भाव किस प्रकार आया। ठीक है, हम इस पाठ में बताया है कि सभी मनुष्य समान हैं। जाति, भाषा, रंग, भूगोल अलग होने पर भी हम सब एक देश के नागरिक हैं। एकता में शक्ति है और आपसी प्रेम से भी समाज मजबूत बनता है। इसी भावना में हम सब एक ही भावना प्रकट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लिया। 18वां, सिद्धांत की जीवन यात्रा में बताए गए गुण। ठीक है, क्या क्या। सिद्धांत बचपन से ही शांति प्रिय, करुणामय और दयालु थे। वे सभी प्राणियों के प्रेम करते थे और अपने सत्य की खोज भावना थी। दुखों को दूर करने की जिज्ञासा और उन्हें ज्ञान प्राप्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा किया। ठीक है, यहाँ पर 19वां क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की शिक्षा का महत्व। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। स्वतंत्र भारत में शिक्षा का महत्व। शिक्षा व्यक्ति को जागरूक, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षा में समाज में समानता बढ़ती है और अंधविश्वास दूर होता है और राष्ट्रीय प्रगति करता है। स्वतंत्र भारत के निर्माण में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 20वां क्या। ऋतिक अपने चित्रों में किन बातों का ध्यान रखने की बात करता है। तो ऋतिक रंगों का चयन सोच समझ के करता है। वह चित्र के अनुसार
बनाता है, आकार, रूप और गहराई का विशेष ध्यान रखता है। वह प्रकृति और वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन्हें सुंदर रूप में चित्रित करता है। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। प्रकृति सौंदर्य का मन पर प्रभाव। प्रकृति सौंदर्य का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखते हैं। प्रकृति सौंदर्य मन को शांत, प्रसन्न और हल्का बनाता है। ठीक है। पहाड़, झरने, पेड़ पौधे और हरियाली देखने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन तनाव दूर होता है। मनुष्य को प्रकृति के बीच शांति और आनंद मिलता है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वृक्ष हमारी जीवन रेखा है कहने से क्या तात्पर्य है? ठीक है। वृक्ष हमें शुद्ध हवा, फल, छाया और लकड़ी देते हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमें महत्वपूर्ण भूमिका और बिना वृक्षों के जीवन असंभव है, इसलिए हमें उन्हें जीवन रेखा कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कर्तव्य का महत्व क्या हो जाएगा भाई? कर्तव्य हमारे जीवन का आधार है। कर्तव्य निभाने से व्यक्ति के अनुशासन, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास बढ़ता है। कर्तव्य निष्ठा से देश, परिवार और समाज का विकास होता है। यदि हम व्यक्ति अपने कर्तव्य को सोच समझकर कार्य करें तो जीवन में सफलता और सम्मान दोनों प्राप्त होते हैं। कर्तव्य पालन से जीवन सुख, व्यवस्थित और खुशहाल बनता है। ठीक है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्या है? दशमलव प्रणाली से संख्याओं का वर्गीकरण। दशमलव प्रणाली में संख्याओं को पूर्णतः दशमलव, भिन्न और प्राकृतिक संख्याओं में बांटा जा गया है। इस प्रणाली में प्रत्येक अंकों का मान उनके स्थान के अनुसार बदलता है, दाएं से बाएं, बाएं और बढ़ता है। प्रत्येक स्थान का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। दशमलव बिंदु के बाद के अंक छोटे मान दर्शाते हैं और इसी प्रणाली में गिनती और गणना आसान होता है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को कैसे प्रेरित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को देशभक्ति की भावना जगाई। उन्हें कहा कि देश की आज़ादी सर्वोपरि है और इसके लिए त्याग करना आवश्यक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे लगाए, जो कि युवकों को जोश दिया और उन्हें अनुशासन, परिश्रम और साहस को राष्ट्रीय सेवा के आधार पर बताया। युवकों को स्वतंत्र संघर्ष के आगे आने की प्रेरित किया। ठीक है। लास्ट और 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरों में तो आनंद है अर्थ। इस कथन का अर्थ है कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया आनंददायक होती है। प्रश्नों के उत्तर खोजना समय में उत्सुकता बढ़ाती है और समाधान मिलने पर संतोष मिलता है। सीखने और जानने का आनंद ही अध्ययन को रोचक बनाता है। उत्तर पाने से मन प्रसन्न होता है और बुद्धि का विकास होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर सारा पेपर सॉल्व कर दिया है। तो आपको यहाँ पर इसको वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कर देना है और वीडियो में कमेंट जरूर से करना है कि आपको अब किस विषय का पेपर चाहिए। तो फटाफट से कमेंट भी कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।